हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा स्टूडेंट में। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले बच्चों, इस क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारा क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में इसका नाम क्या हो जाएगा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या? तो हम लोग इसमें जितने भी इसका बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं एमसीक्यू टाइप, जितना भी इसका क्या हो जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न है, हम लोग इसी क्लास में क्या पढ़ेंगे, इसको सभी पढ़ने वाले हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न क्या करेंगे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट है सब कुछ पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, किसी को भी पूरे क्लास है, ठीक है, पूरा पीडीएफ और सके एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, इसका बैच का नाम क्या है? शिखर बैच। तो वहां से भी तुम लोग क्या करो, उसका नंबर दिया गया है, नंबर तुम्हारा क्या है? 930 है। ठीक है, और क्या है? 577 है। ठीक है, 930 है, 577 है, 137 और 5 है। ठीक है, ये नंबर क्या है? नए बैच का है। तुम लोग वहां से क्या कर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और वहां पे क्या सारे पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा, सारे क्लास का। ऐसा नहीं है कि तुमको एक ही क्लास का मिलेगा, सारे क्लास का मिल जाएगा। ओके, हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सारे बहुविकल्पी एमसीक्यू पढ़ने वाले। ओके, तो हमारा देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा नया पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। सबको क्वेश्चन दिखा? बताओ, क्वेश्चन दिखा सबको? देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो हमारा पहला क्वेश्चन, सबका इसका आंसर भी करना। ठीक है, आप इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसका कमेंट में सब लोग इसका आंसर करना, कौन सा इसका आंसर नंबर करेक्ट होगा। पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। ठीक है, आवृतबीजी पौधे में क्या है? हमारा पुंकेसर की बात करें तो उसमें पुंकेसर कौन सा उसका भाग होता है? इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है मादा जननांग होता है, बी दिया है नर जननांग होता है, और सी दिया है ए और बी दोनों। ए और बी का मतलब बच्चों हो जाएगा मादा जननांग और क्या हो जाएगा? नर जननांग, या तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही दिया गया है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताओ। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा बताओ, कमेंट करके बताओ। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा इसका आंसर होगा, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा बताओ। आवृतबीजी पादपों में जो पुंकेसर होता है वो कौन सा भाग होता है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नर जननांग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर। सबका सही है बताओ, सबका सही है? ऑप्शन नंबर बी जिसका भी है बच्चों, वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आवृतबीजी पौधों की बात करें तो जो पुंकेसर होता है वो क्या होते हैं? जननांग होता है। ठीक है, अगर आवृतबीजी पौधों की बात करें तो जो आवृतबीजी पौधों में जो हमारा पुंकेसर होता है, ठीक है, पौधों में पुंकेसर नर जननांग होता है। बात क्लियर है यहाँ तक? बताओ, ये बातें समझ में आ रही है यहाँ तक? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखा सबको? बताओ, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगुणित कोशिका है। अगुणित का मतलब यही होता है कि जो हमारी यन कोशिका होती है जिसकी संख्या क्या हो? सिंगल। ठीक है, जिसकी संख्या क्या होती है बच्चों? सिंगल होती है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगुणित बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है, देखो अगुणित कोशिका क्या है? इसमें चार ऑप्शन दे रखा है। पहला दिया हमारा टैपिटम दिया है, बी वाला ऑप्शन दिया है पराग मात्र कोशिका दिया है, और सी दिया है परागकण दिया है, और डी क्या दिया है तुम्हारा? पराग कोष दिया है। ठीक है, तो इसमें मैं बोल रही हूँ कि इसमें कौन सी इसकी क्या होती है? अगुणित कोशिका। अगुणित कोशिका का मतलब बच्चों यही होता है जिसकी संख्या क्या होती है? यन होती है। ठीक है, जो हमारे सिंगल सेल की होती है, क्या होती है? सिंगल सेल की होती है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? अगुणित कोशिका। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? अगुणित कोशिका कहते हैं। ये बात समझ में आई? अब इसमें चार ऑप्शन दे रखा है, इसमें से पूछ रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? इसका बोल सकते हैं परागकण। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसका? परागकण। ये क्या होती है? इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसका अगर इसकी बात करें, इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या क्या होती है? यन होती है। ये क्या होता है? सिंगल सेल का होता है। ठीक है,
और बात करें बच्चों अगर परागकण क्या होता है, तो परागकण बोल सकते हैं यह बहुत ही सूक्ष्म संरचना होता है। क्या होता है? बहुत ही सूक्ष्म संरचना होता है, जिनमें बोल सकते हैं एंड्रोमियम होता है, ठीक है। और इसकी बात करते हैं फूल जो होता है, यह फूल का नर प्रजनन अंग होता है। क्या होता है? अगर इसकी संरचना की बात करें तो यह क्या होती है? बहुत ही छोटी संरचना, बहुत ही क्या होती है बोल सकते हैं, परागकण सूक्ष्म संरचना की होती है। परागकण सूक्ष्म संरचना की होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बताओ ये क्या होती है? बहुत ही सूक्ष्म संरचना की होती है। और यह क्या होती है? फूल का नर प्रजनन अंग होता है। क्या होता है? यह फूल का नर प्रजनन अंग होता है। क्लियर है? बताओ यहां तक की बातें समझ में आ रही? यह क्या होता है? तो बोल सकते हैं फूल का क्या होता है? प्रजनन अंग होता है, ठीक है। नर प्रजनन अंग क्या होता है हमारा? तो परागकण होता है। और इसकी अगुणित कोशिका क्या होती है? इसकी संख्या बोल सकते हैं, तो यह क्या होती है? यन होता है, ठीक है। अगर बच्चों बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, तो तुम लोग क्या लेसन बैच जो हमारा शिखर बैच चल रहा है, उससे भी तुम लोग क्या करो, ज्वाइन कर सकते हो। और इसका तुम्हारा उसका क्या है, तुम्हारी लिंक तुम्हारे नीचे उसका दिया गया, वहां पे तुम कॉल भी कर सकते हो। और ये तो एक मेन बात बताऊं, ठीक है, एक उसकी इंपॉर्टेंट बात बताओ, तो वहां पे तुमको क्या हर चीज का तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, डाउट क्लासेस मिल जाएंगे। और तुमको वीक में क्या होगा, हर वीकली वहां पे टेस्ट भी होता है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, अपना टॉपिक पे आते हैं। इसमें बोल क्या रहा है, हमारी जो परागकण होता है, ठीक है, इसकी संख्या क्या होती है? अगुणित का मतलब बोल सकते हैं ये हैप्लॉइड होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसकी संख्या क्या होती है? यन होती है। और ये सिंगल सेल का होता है। और किसी भाषा में बोलते ये क्या होती है? हैप्लॉइड होता है। क्या होता है बच्चों? हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब यही होता है कि एक मतलब अगुणित होता है, ठीक है, सिंगल सेल का होता है। बात क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। सबको दिखा अगला क्वेश्चन? बताओ अगला क्वेश्चन सबको दिखा? हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रारूप जो आवृत बीजी है, ठीक है। क्या है? एक प्रारूप बच्चों आवृत बीजी पौधे जो होते हैं, परागकोश में अगर लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है, ठीक है। इसी संख्या की बात कर रहा है। इसमें पहला ऑप्शन ए दे रखा है 1 होती है, दूसरा देखा 2 दिया है, ठीक है, 2 होता है, 3 होता है या फिर 4 होता है। बताओ इसका ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बता दो, ठीक है। कितनी बातें समझ में आ रही बच्चों? बताओ यहां तक वो क्लियर है पॉइंट ना? ठीक है। अब देखते हैं इसकी कितनी संख्या होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 4 होती है, ठीक है। कितनी होती है बच्चों? 4 होती है, ठीक है। करेक्ट है यहाँ तक? बताओ यहाँ तक सही है बच्चों कि परागकोश की कितनी कोशिका होती है, ठीक है। एक प्रारूप जो आवृत बीजी जो परागकोश में अगर लघु बीजाणुधानियों की अगर बात करें बच्चों, तो उसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जितने हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के जितने इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है, कौन सा बहुविकल्पी, इसमें ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं, एमसीक्यू टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसी क्लास में क्या करेंगे, पूरा क्लियर करेंगे। या तो समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ यहां तक क्लियर है पॉइंट है? देखिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है बच्चों परागकण। अभी जस्ट हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में, जस्ट नहीं, इसके पहले के जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि परागकण क्या होता है, यह अगुणित संरचना होती है, ठीक है। ध्यान देना यह क्या होती है? अगुणित कोशिका हो। देखो क्वेश्चन सब एक ही है, बस पूछने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। पूछने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा घुमा के ऐसा पूछेगा कि क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन ही गलत कर, ऑप्शन तो 4 दे रखेगा और पूछेगा ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से पूछेगा, कभी उसकी संख्या पूछ देगा या फिर उसी को उठा के बोल देगा कि इसमें इसकी संख्या कितनी होती। क्लियर है यहाँ तक? मेरी बात समझ में आ रही बच्चों ना? बताओ देखो इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो हमारी परागकण होती है, जो मातृ कोशिका जो बोल सकते हैं मदर सेल होती है, में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती। अब तो हमको ये पता है कि परागकण क्या होता है, हमारा सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल होता है ना, अगुणित होती है, जस्ट हमने पहले ही पढ़ा था, ये क्या होती है? अगुणित होती है। जो हमारी कोशिका होती है, जो हमारी परागकण होता है, ठीक है, परागकण होता है, ये क्या होती है? हमारी अगुणित होती है। बोल सकते हैं हैप्लॉइड होती है, या तो इसकी जो संख्या होती है यन होती है। कितनी होती है? यन होती है,
ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है कि इसमें ए दिया है तुम्हारा अगुणित दिया है, बी दिया है तुम्हारा द्विगुणित, ती दिया है, तीसरा दिया है त्रिगुणित और चौथा क्या दिया है इसमें चलो। तो इसके क्या आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी अगर मातृकोश है, देखो मातृकोश की बात कर रहा है, ठीक है। परागकण क्या मातृकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा द्विगुणित हो जाएगा, ठीक है। इससे संख्या क्या हो जाएगी हमारी द्विगुणित हो जाएगी। इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल से पूछा है। अब हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि पराकट, तो हम लोग डायरेक्ट वहां पे अगुणित नहीं मार देंगे, ठीक है। अगुणित नहीं मार देंगे पराकट इसके पहले पर, लेकिन उसमें पूछ क्या रखा है मातृकोशिका, मदर कोशिका की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या होती है हमारी 2n होती है, तो ये इसकी संख्या क्या हो जाएगी द्विगुणित हो जाएगी, ठीक है। क्या होती है इसकी संख्या 2n। देखो हमने भी बताया कि हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा था परागकण हमारा क्या होता है n होता है, ठीक है, सिंगल सेल होता है अगुणित। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है हमारी मातृकोशिका में, ठीक है, जो मदर सेल है उसमें गुणसूत्रों उसमें क्रोमोसोम नंबर की बात कर रहा है, तो उसकी कितनी हो जाएगी तुम्हारी 2n हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, सबको दिया है क्वेश्चन दिखा। देखो इसमें क्या दिया है, तो किसी परागकोश की जो लघु बीजाणुधानी है, ठीक है, किसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी की बात कर रहा है, तो उसकी बाह्यतम जो होती है सबसे बाहरी होती है, ठीक है, सबसे बाहरी व सबसे आंतरिक परतें क्रमशः होती है, ठीक है। जो हमारी परागकोश होती है, ठीक है, उसकी सबसे बाहरी जो भित्ति होती है, सबसे बाहरी लेयर की नाम क्या होता है, और सबसे अंदर वाली जो लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी नाम क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले अगर ऑप्शन की बात करें बच्चों, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है हमारा एंडोथीशियम व क्या है टैपिटम दिया है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन दिया है एपिडर्मिस व एंडोडर्मिस दिया है। सी वाला ऑप्शन दिया है तुम्हारा क्या दिया है बच्चों, तो बोल सकते हैं एपिडर्मिस वो दिया है मध्य परते। अब मध्य परते तो होगी नहीं, ठीक है, ये तो पहले कट गई। अब नेक्स्ट दिया है एपिडर्मिस व टैपिटम। तो इसमें से कौन सा बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। एंडोडर्मिस तुम्हारा क्या होता है ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बच्चों एपिडर्मिस, सबसे बाहरी लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे एपिडर्मिस, और सबसे आंतरिक वाली जो लेयर होती है, ठीक है, वो क्या होती है हमारी टैपिटम होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एपिडर्मिस व टैपिटम, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा एपिडर्मिस हो जाएगा और टैपिटम। अगर सबसे बाहरी लेयर की बात करें तो जो हमारी एपिडर्मिस होती है, ठीक है, अगर एपिडर्मिस की बात करें बच्चों तो ये क्या होती है सबसे बाहरी परत होती है। क्या होती है ये, या सबसे बाहरी परत की बात करें तो ये हमारी क्या होती है एपिडर्मिस होती है, सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होती है। ठीक है क्लियर है। सबसे बाहरी परत क्या होती है एपिडर्मिस होती है, और ये टैपिटम क्या होती है ये क्या होती है आंतरिक परत होती है, आंतरिक परत होती है। समझ में आ रहा बच्चों बताओ, ये पॉइंट है समझ में आ रही है। यहाँ तक की बात समझ में आ रहा है, जितना जितना मैंने पॉइंट पढ़ा है, जितना जितना ही टॉपिक है ये पूरा क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको दिखा। देखो दिया क्या है तो बोल सकते हैं कि 200, ठीक है, 200 लघु बीजाणु के निर्माण में, ध्यान देना यहाँ नंबर की बात कर रहा है, बोल क्या रहा है कि 200 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए जो प्रत्यात्मक लघु बीजाणु है, ठीक है, प्रत्यात्मक लघु बीजाणु की बात करें जो मातृकोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, ठीक है। अर्धसूत्री की विभाजन कर रहा है कि अगर 200 लघु बीजाणु का निर्माण करना है हमें, ठीक है, माइक्रोजोस्पोरिजियम इसका अगर हम लोग को इसका निर्माण करना है लघु बीजाणु का, तो उसमें कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। अगर मान लो कि 400 दिया है, 50 दिया है, 200 है इसका, और लास्ट वाला ऑप्शन क्या दिया है 100 दिया है, तो इसमें कितने लघु बीजाणु होंगे, कितने लघु बीजाणुओं का अर्धसूत्री विभाजन होगा बताओ। अगर 200 निर्माण का करना है तो अगर इसकी संख्या क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बताओ, करेक्ट कौन सा है इसका ये बताओ। ठीक है, इसका आंसर नंबर कौन सा होगा ये बताओ। कि इसका 200 है, ठीक है, 200 लघु बीजाणु का अगर निर्माण करना है उसमें तो बोल सकते हैं प्रक्रियात्मक रूप से कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे कि हमारा 200 का निर्माण हो जाए। कौन सा उसमें से संख्या लेंगे हम लोग कि 100 लेंगे या फिर 200, 400, 50, ठीक है, तो उसमें हम लोग कितने अर्धसूत्री विभाजन करेंगे कि हमारा क्या बन जाएगा
200 लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाएगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 50 लेंगे हम लोग तो उसमें क्या होगा, 200 हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है, इसे क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण करने के लिए अगर बोल सकते हैं लघु बीजाणु जो मातृ कोशिका है, ठीक है, अगर 50 मातृ कोशिका है हमारी, तो अगर उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो हम लोग का क्या बन जाएगा, 200 पूरा लघु बीजाणु का निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चों? बताओ, इतना बात समझ में आ रही, इतना क्लियर है सबको, यस या नो? हाँ, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है बच्चों कि अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है। पहला दिया है अंड दिया है, बी दिया है तुम्हारा ऑप्शन नंबर अंड व सहायक कोशिकाएं होती है, फिर सी जो दिया है अंड व प्रतिमुख कोशिकाएं होती है, डी दिया है बच्चों सहायक कोशिका और प्रतिमुख कोशिकाएं दोनों होती है। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अंड व सहायक कोशिकाएं होती है। ठीक है, क्या होती है? अंड व सहायक कोशिकाएं होती हैं। अंड व सहायक कोशिकाएं। ठीक है, क्या हो जाएगी? अंड व सहायक कोशिकाएं। जहां तक की समझ में आए बच्चों, कि अगर अंड समुच्चय का निर्माण करना है तो हमको कौन सी सहायक इसकी कोशिकाएं होंगी? तुम्हारी अंड होती और सहायक कोशिकाएं क्या हो जाएगी? ये दोनों इसके निर्माण में हेल्प करती है। यहां तक बातें समझ में आ रही है बच्चों? बताओ, यहां तक क्लियर सारे पॉइंट? अगर हाँ किसी को पूरा बैच चाहिए तो उसको क्या करे, तुम लोग शिखर बैच से भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक तुम्हारे स्क्रीन पे दिखा रहा है नीचे। ठीक है, उसमें क्या करो, कॉल करो, वहां पे ये मेन बात ये क्या है बच्चों, तुमको वहां पे सब कुछ है, तुमको पीडीएफ मिल जाएगा सब कुछ एकदम अच्छे से। और हाँ, डेली उसमें डेली डाउट तुमको हर क्लास में तुम लोग क्या करो, सारे क्वेश्चन तुम लोग पूछ सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन वहां पे पूछ लोगे और क्या करोगे, सारे डाउट क्लास है तुमको हर वीकली तुमको वहां पे क्या टेस्ट भी कराए जाएंगे और तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा वहां पे। ठीक है, तो वहां से भी तुम लोग क्या करो, ज्वाइन कर सकते हो। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखा, देखो दिया क्या है, तो बीजांड वह स्थान है जहां पे बीजांड वृंत क्या होता है, जुड़ा। हमारा जो मैं बोल रहा था तुमको क्वेश्चन नहीं दिख रहा, लेकिन जो मैं बोल रही वो सुनाई दे रहा है ना? बताओ, जो मैं बोल रही वो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इतना समझ में देखो, जो क्वेश्चन मैंने बोल रही हूँ कि वही जान के वह स्थान जहां पे बीजांड वृंत क्या होता है, जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो बीजांड हमारी जो संरचना होती है, जो ओव्यूल का हमारा संरचना होता है, उसमें जो स्थान जहां पे बीजांड वृंत क्या होता है, अगर मान लो अगर कोई फ्लावर है, ठीक है, नीचे एक स्थान पे जुड़ा होता है ना, ऐसे फ्लावर है नीचे जो स्थान पे जहां पे जुड़ा होता है फ्लावर, तो उसका नाम क्या है वो पूछ रहा है। ठीक है, जो उस स्थान पे क्या कहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नी भाग बोलते हैं या फिर नाभिका बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं या तो बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? बीजांड का वह स्थान जहां पे बीजांड वृत्त जुड़ा होता है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो जिसका जिसका भी, ठीक है, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या है, नाभिका। बताओ किसका किसका ये करेक्ट आंसर है। अगर मान लो कोई फ्लावर है, ठीक है, ये जहां पे ये जुड़ा होता है, ये जहां पे ये जुड़ा होता है, ये फ्लावर की बात करें, ऐसे मान लेना कि फ्लावर है, तो जहां पे सारे चीज जुड़े होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा नाभिका बोलते हैं। ठीक है, जहां पे कोई जो बीजांड का वह स्थान जहां पे बीजांड वृंत क्या हो जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नाभिका बोलते हैं। यहां तक क्लियर है पॉइंट? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। अब देखो दिया है नी भाग पाया जाता है। ठीक है, नी भाग कहाँ पाया जाता है, तो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है तुम्हारा पराकण में, विजांड में या फिर भ्रूणपोष या फिर ये सभी में। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कि नी भाग हमारा कहाँ पाया जाता है, बताओ। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विजांड में। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है बच्चों, विजांड में। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, विजांड में। अगर बात करें हमारा नी भाग का, क्या बोले, अगर नी भाग बोल सकते हैं तो नी भाग हमारा कहाँ पाया जाता है, विजांड में। नी भाग बीजांड में पाया जाता है। ठीक है,
बात समझ में आई बच्चों कि अगर बाय नी भाग हमारा पाया कहाँ जाता है। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन में यही पढ़ा कि जो विजार्ड का वह स्थान होता है जहां पे क्या विजार्ड वृंग जुड़ा होता है, तो हमारा क्या हो जाता, वहां पे आंसर था नी भाग था। अब वही क्वेश्चन देखो कैसे घुमा के पूछ दिया है कि विजार्ड जो हमारा नी भाग होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो हमारा विजार्ड में पाया जाता है। क्वेश्चन दोनों सेम ही, बस पूछने का तरीका अलग कर दिया है। ठीक है, ठीक है, इतना बातें समझ में आई। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों कि हमारा निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं होती है जो सभी प्रकार के भ्रूणपोष में पाई जाती है। देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं ऐसी कोशिका होती है, ऐसी सेल होती है जो क्या करती है बच्चों की सभी प्रकार का जो हमारा भ्रूणकोष होता है, ठीक है, एम्ब्रियो सेक होता है, उसमें क्या होता है, पाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। सह कोशिका होती है, या फिर बी दिया है तुम्हारा अंड कोशिका होती है, या तो प्रतिमुखी कोशिका होती है, या तो तुम्हारा ये सभी होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताओ हमें। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमें कमेंट करके बताओ, फिर मैं यहां पे करूंगी, फिर अपना तुम लोग मिला लेना किसका सही है फिर किसका गलत है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही मेरी। और हाँ, सबको अगर पूरे क्लासेस चाहिए तुम लोग क्या करो, शिखर वैसे भी ज्वाइन कर लो, वहां पे तुमको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पे क्लासेस चलेगी, ठीक है, वहां पे सब कुछ मिलने वाला तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड। और वहां पे ऐसा नहीं कि टेस्ट, वहां पे बहुत टेस्ट कराए जाते हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला। बताओ किसका किसका सही है, किसका सही है बताओ, अंड कोशिका। ठीक है, हमारी जो एग सेल होती है, क्या होती है बच्चों, जो हमारी एग सेल होती है ये होती है, ये क्या होती है, हमारी ऐसी कोशिका होती है जो क्या करती है, सभी प्रकार के जो हमारा भ्रूणकोष होता है उसमें क्या करती है, ये भाग लेती है। यहां तक क्वेश्चंस क्लियर है बताओ, यहां तक सबका डाउट क्लियर है, यस या नो बताओ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि एक प्रारूप, ठीक है, एक प्रारूप आवृत बीजी जो हमारा भ्रूणकोष है, ठीक है, परिपक्व होने पर होता है, उसमें कितने कोशिका और कितने केंद्रक पाए जाते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत पूछ रखा है। ठीक है, चाहे तुम लोग प्रीवियस ईयर के तुम लोग पेपर में अगर देख लो तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है, बहुत कंफ्यूज होता है इसमें बच्चे, कभी ध्यान से उसको पढ़ेंगे, बहुत माइनर सी होती है इसमें डिफरेंस, और सिर्फ एक लाइन में ऐसा दिया जाता है इसका आंसर। अभी कभी कभी ना एक लाइन में भी ऐसे पूछ देगा, 1 नंबर में भी पूछ देगा कि इसका इसमें क्या होते हैं। अगर एक प्रारूप आवृत बीजी जो भ्रूणकोष की बात करें, ठीक है, तो भ्रूणकोष में परिपक्व होने पर होता है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है बच्चों। पहला इसमें ऑप्शन दिया है कि 8 कोशिकीय 7 केंद्र की होते हैं, या तो 7 केंद्र की 7 कोश की 8 केंद्र की होते हैं, या तो 8 कोश की 8 केंद्र की, या फिर 7 कोश की 7 केंद्र की। 4 ऑप्शन यही दे रखा है हमारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताना बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर ये बताना। इसका सब लोग मिलाना अपना, ठीक है, सब लोग मिलाना, मैं यहाँ पे आंसर करती हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 कोश की 8 केंद्र की, 7 कोश की 8 केंद्र की। ठीक है, 7 कोश की 8 केंद्र की क्या हो जाएगा, जो आवृत बीजी पौधे की अगर बात करें उसके भ्रूण कोष होने पर, भ्रूण कोष का जो परिपक्व होने पर क्या हो जाएगा बच्चों की 7 कोश की और 8 केंद्र की होता है। ये बातें कंफर्म यहां तक बताओ, ये समझ में आया, क्लियर यहां तक पॉइंट है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखा बताओ। देखो अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यही है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं जो होती हैं वे जो होती है वे उपस्थित होती है, कहाँ पे उपस्थित होती है, निभागी छोर पर, या फिर अंड द्वार छोर पर, या फिर मध्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। जो हमारी प्रतिमुखी कोशिकाएं होती बच्चों ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, नी भाग छोर पे कहाँ पे होती है बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निभागीय छोर पे, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, निभागीय छोर पे। क्या क्लियर है बताओ।
अगर एक बात करें बच्चों जो पालीगोनम प्रकार के होते हैं, अगर उसकी बात करें तो इसमें हो क्या जाएगा, जो हमारी पालीगोनम प्रकार की होती है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा निभागी। अगर प्रतिमुखी कोशिका की बात करें तो जो हमारे अगर जो पालीगोनम प्रकार के जो हमारे भ्रूण कोष होते हैं, उसमें छोर पे क्या होते हैं, 3 कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसमें वही कोशिका जो छोर पे प्रेजेंट होते हैं, जो आगे की तरफ जो प्रेजेंट होती है, जो कोशिकाएं होती हैं, वही हमारी क्या कहलाती है बच्चों, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ठीक है। इतना क्लियर है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या होती है, जो हमारे ऊपरी छोर पे जो प्रेजेंट होती है। तो पालीगोनम प्रकार के बोले तो इसमें क्या होती है, हमारी 3 होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, हमारी 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, कोशिका कोशिका क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखा सबको, देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक ही पादप के एक पुष्प पे, ठीक है, एक पादप के एक पुष्प में परागकणों का क्या बोलते हैं, दूसरे पुष्प में वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, सयुग्मन कहलाता है, या फिर सजातीय पुष्प परागण कहलाता है, या तो बच्चों क्या कहलाएगा, पराग निषेचन कहलाता है, या फिर अनुमिलती परागण कहलाएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट होगा, बताओ क्या ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा, ये बताओ कि ये कहीं जो पादप होते हैं के पुष्प जो पराग कणों का दूसरे पुष्प वर्तिकाग्र पर क्या सजातीय पुष्प पादप, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सजातीय पुष्पी परागण। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सजातीय, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, सजातीय पुष्पी परागण। क्लियर है यहाँ तक। इसमें क्वेश्चन में देखो यही है कि जो एक ही पादप, ठीक है, एक प्लांट की बात कर रहा है, एक ही जाति के जो प्लांट है उसकी बात कर रहा है, तो एक पुष्प में अगर पराग कणों के बोल सकते हैं दूसरे पुष्प के, ठीक है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं हम लोग सजातीय पुष्पी परागण, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इस चैप्टर में क्या करेंगे, वो सारे जितने इंपॉर्टेंट है सभी करने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा सबको, देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दे रखा है कि पादपों में एम्फीबियन, ठीक है, पादपों में एम्फीबियन या फिर उभय स्थानिक किसके संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है तुम्हारा, शैवाल में, ब्रायोफाइटा में, या फिर कवक में, या फिर टेरिडोफाइटा में। बताओ इसका आंसर नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो जाए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट है। तो पादपों में जो एम्फीबियन होता है, ठीक है, एम्फीबियन में तो जो पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, या तो उसको बोलते हैं उभय स्थानिक, ठीक है, जो दोनों में रह सकता है कि कहीं भी रह सके, वो किससे संबंधित है बच्चों, हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइट्स। क्लियर यहाँ तक बच्चों, बताओ यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है जितने भी हैं, बताओ, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी पुष्प में परागकोश एवं वर्तिकाग्र, ठीक है, परागकोश जो होता है और वर्तिकाग्र के एक साथ परिपक्व हो जाए, ठीक है, एक साथ दोनों मैच्योर हो जाए, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलोगैमी कहते हैं, या फिर डिकोगैमी कहते हैं, या फिर होमोगैमी कहते हैं, या तो सिंगैमी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, होमोगैमी कहते हैं, ठीक है। किसका किसका बताओ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, किसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, होमोगैमी, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, होमोगैमी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों किसी को पूरा क्लासेस चाहिए, ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लेना, अगर किसी को पूरा क्लासेस चाहिए तो लोग क्या करें, शिखर बैच से भी ज्वाइन कर ले। वहां पे क्या होगा, सारी क्लासेस तुमको कराई जाएगी, और तुम लोग क्या करोगे, जितने भी डाउट होंगे हर एक पॉइंट का, हर एक वर्ड का तुमको क्लास में उसका सब कुछ क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। और तुम लोग का क्या होगा, वीकली बोलते हैं हर हफ्ते वहां पे टेस्ट भी होता है, और चैप्टर के लास्ट में तुमको MCQ इसका चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ दिया जाता है, ठीक है। और सब कुछ ठीक है, वहां पे तुम लोग बार बार एक वीडियो को तुम लोग वहां पे डाउनलोडेड वीडियो भी रहेंगे, जो लेक्चर समझ में नहीं आएगा उसको तुम लोग बार बार देख सकते हो,
और सब कुछ तुमको पीडीएफ भी वहां पे फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पीडीएफ नहीं मिलेगा, तुमको सारे नोट्स वहां पे सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, पुष्प अंग किसका रूपांतरण होता है। देखो ध्यान देना, जो हमारा पुष्प अंग होता है, जो हमारी फ्लावर होती है, वो किसका रूपांतरण होता है। पत्तियों का रूपांतरण होता है, या तो शाखाओं का रूपांतरण होता है, या तो तुम्हारा अग्र, जो अग्र मेरिस्टेम जो अगला तुम्हारा होता है, ठीक है, स्टेम होता है, जो तना होता है उसका होता है, या तो तीसरा दिया तुम्हारा स्पोरेंजिया का। बताओ इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट। तो ये बता दो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा। पत्तियों का रूपांतरण होता है, ठीक है। पुष्प अंग किसका रूपांतरण होता है बच्चों, पत्तियों का रूपांतरण होता है, ठीक है। ए वाला इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, पत्तियों का रूपांतरण, ठीक है, क्या हो जाएगा पत्तियों का। यहां तक के क्वेश्चंस क्लियर है, बताओ ये सारे क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है, ये सब लोग बता दो। पेरिनोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं, परागण की, ठीक है, परागकण की, या फिर बेर की, पुष्प की, फल की। इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा बताओ। जो ठीक है, पेलिनोलॉजी है किसका अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चों, फल, ठीक है, फल क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई यहां तक, बताओ यहां तक के क्वेश्चन सभी क्लियर है सबका। सबका क्वेश्चन यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है, ये बता दो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बता दो, रात में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं साधारणतः वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं या तो छोटे होते हैं, चमकीले रंगों वाले होते हैं, या तो गुच्छों में खिलते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा ये बता दो। इसका क्या है, वो हल्के होते हैं, हाँ हल्के होते हैं, या चमकीले रंग के होते हैं, या फिर गुच्छों में खिलते हैं, बताओ क्या होता है। क्या क्या पढ़ते हो बताओ इसका आंसर। इसका आंसर वो सब लोग अपना मिला लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, छोटे होते हैं। तुम लोग जितना भी देखोगे जो रात को खिलने वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे, उसकी साइज क्या होती है, छोटे होती है, छोटे होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, उनकी साइज में वो छोटे होते हैं। यहां तक के क्वेश्चंस बच्चों क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है, ये बता दो। अभी तो हम लोगों ने टैपिटम पढ़ा था। टैपिटम हमारा क्या होता है बच्चों, सबसे आंतरिक परत होता है, ठीक है। टैपिटम हमारा क्या होता है, सबसे आंतरिक परत होता है, सबसे भीतरी परत होता है। और इसका कार्य क्या होता है ये बता दो। सुरक्षा करता है, पोषण देता है, श्वसन करता है, या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो टैपिटम हमारा क्या होता है ये बता दो, ठीक है। तो वो सुरक्षा क्या करता है, हमारी बाहरी लेयर करता है, जो हमारा बाहरी एपिडर्मिस होता है, ठीक है। श्वसन का कार्य तो नहीं करता है, उपरोक्त में से सभी तो होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, पोषण प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है इसका, पोषण प्रदान करता है। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बता दो सब लोग। हमारे जो स्त्री दल जो चक्र होता है, पुष्प जो पुष्प होता है उसमें जो स्त्री दल पुष्पों में जो बना है वह क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, या फिर ओवरी होता है, या फिर उपरोक्त सभी होता है। बताओ ये क्या होता है। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। देखो उपरोक्त सभी क्या होगा ये भी समझ लो, ठीक है, ये भी समझ लो उपरोक्त सभी कैसे होगा। देखो जो हमारे फूल फूल की बात कर रहे हैं, स्त्री दल की बात कर रहा है, फ्लावर की बात कर रहा है, जो फीमेल फ्लावर है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो फूल होता है किसका किसका बना होता है, ठीक है। तो उसका स्टिग्मा भी होता है, और क्या होता है स्टाइल भी होता है, और क्या होता है ओवरी होता है, ठीक है। नर फ्लावर की बात तो कर नहीं रहा है, मेल फ्लावर की बात नहीं कर रहा है कि उसमें ओवरी नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, फीमेल फ्लावर की बात कर रहा है जिसमें क्या होता है ओवरी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, बताओ यहां तक के क्वेश्चंस क्लियर है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी वाला, ठीक है। उपरोक्त क्या होगा सभी होगा, क्योंकि फीमेल फ्लावर में क्या होते हैं ये सभी चीजें उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं।
ठीक है, ये सब लोग बता दो। इस 100 परागण के निर्माण में, ठीक है, 100 परागण के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी हम लोग 200 पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था। ठीक है, इसमें 100 दिया है, 50 दिया है और क्या दिया, 25 और 26 दिया है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ, कितना होगा बताओ। मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तुम लोग अपना बताओ, फिर अपना मिला लेना। ठीक है, जो सही होगा इसका क्या हो जाएगा, 25। क्या आ जाएगा बच्चों, अगर 25 अर्धसूत्री विभाजन होते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, पूरा 100 परागण का निर्माण होता है। यहां तक बच्चों क्लास क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ओवर करते हैं। यहाँ तक सबका क्लियर है बताओ, हर एक पॉइंट सबका क्लियर है यहाँ तक? ओके, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास भी स्टॉप करते हैं।